बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है कि हिजाज और शाम के दरमियान अरब के अक्सर हिस्से में एक कौम आबाद थी। ये बहुत ताकतवर और बड़े बड़े कद के लोग थे। इनके पास माल और दौलत की कसरत थी और इनकी उम्र इतनी लंबी होती थी कि अगर वो मिट्टी चूने वगैरह के इस्तेमाल से अपने मकानों की छतें दीवारें बनाते तो उनकी उम्र में ही बोसीदा हो जाते। वो पहाड़ों को तराश तराश कर उनके अंदर अपने मकान बनाते थे और अपने माल और दौलत और ताकत की वजह से बहुत मुतकब्बर हो चुके थे। उन्होंने कत्ल व गारत, लूट मार, लड़ाई फसाद और बेइंसाफियों से ज़मीन पर फसाद बर्पा कर रखा था। यहाँ तक कि अल्लाह को बिल्कुल ही भूल चुके थे। अल्लाह के अलावा बुतों और पत्थरों को अपना माबूद बना लिया था। लेकिन उनमें एक नौजवान ऐसा था, उन सब कामों से बहुत बेजार था। वो उन सब को बुरे कामों से मना करता रहता था। उस कौम का नाम कौम समूद और नौजवान का नाम सौलेह अलैहिस्सलाम था। एक बार सौलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो, क्योंकि उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। उसी ने सबको ज़मीन से पैदा किया है और तुम्हें इसमें बसाया है। फिर तुम क्यों उसको छोड़कर बुतों और पत्थरों से हाजतें मांगते हो? क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि जब इसी ज़मीन पर अल्लाह ने कौम आद पर उनके ऐसे ही कामों की वजह से अजाब नाजिल किया और उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और तुम्हें उस ज़मीन का जानशी मुकर्रर कर दिया। अब तुम उनके मैदानों में महलात तामीर करते हो, पहाड़ों में खुशी से तराश तराश कर घर बनाते हो, उसके बागों सरसब्ज खेतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हो। देखो, ये सब अल्लाह की ही नेमतें हैं। वो सब का खालिक और मालिक है और इबादत के लायक है। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा कहने लगे कि सौलेह अलैहिस्सलाम, हम तो तुझ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमें तो तुझ पर बड़ी तौक़ियातें हैं, लेकिन तुम तो हमें ही बुरा भला कहने लगे और हमें ही समझाने बैठ गए। तुम्हारी बातों से हमें शक है, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम पर जादू किया गया है। तू हमें उनकी इबादत से रोकता है जिनकी इबादत हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। अगर तू वाकई सच्चा और अल्लाह का बंदा है और अगर यही बात है तो कल हमारी ईद का दिन है। हम मैदान में जाकर अपने माबूदों से हाजतें तलब करेंगे। तुम भी अपने अल्लाह से दुआ मांगना, देखेंगे दुआ किस तरह कबूल होती है। दूसरे दिन वो लोग मैदान में गए और अपनी हाजतें मांगी, लेकिन उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। भला पत्थर क्या कर सकते हैं। इसी वक्त उस कौम से एक आदमी उठा और एक पत्थर की तरफ इशारा करके कहने लगा, ए सौलेह अलैहिस्सलाम, अगर तू वाकई सच्चा है तो इस पत्थर से एक ऊँटनी निकले जिस पर बहुत ज्यादा बाल हों। उस बूढ़े ने अजीब सवाल कर दिया था, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सौलेह कहने लगे, अगर मेरे अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसी ऊँटनी पैदा कर दे तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम ईमान ले आएंगे। आप सौलेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। फौरन पत्थर हिला और पत्थर से ऊँटनी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पत्थर फट गया और पत्थर से एक बड़ी ऊँटनी निकल आई। ये अल्लाह की ही कुदरत थी। ऊँटनी ने बाहर आते ही एक बच्चा जन्म दिया जो देखते ही देखने ऊँटनी के बराबर हो गया। अब सब लोग बहुत हैरत के साथ उस ऊँटनी को देख रहे थे। अब सौलेह अलैहिस्सलाम ने उन सब से कहा, देखो, ऊँटनी अल्लाह की कुदरत और मेरी सदाकत की निशानी है, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे दुआ पर मौजिज़ाना तौर पे पैदा किया है। अब तुम अल्लाह की नाफरमानी ना करो, मैं तुम्हारा रसूल और अमीन हूँ।
अल्लाह से डर जाओ और मेरी अताअत कबूल कर लो। तुम सब अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ और करीब हो जाओ। अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए, बुतों की पूजा करते रहे, उनसे हाजतें मांगते रहे, गैर अल्लाह के नाम पर नज़र नियाज करते रहे, अपनी सरकशी पर इसी तरह डटे रहे। बस चंद गरीब और कमजोर लोग सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान लाए। अब उनके बड़े बड़े मुतकब्बिर सरदार गरीब लोगों से कहने लगे, क्या तुमने वाकई सॉलेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया है? वो गरीब लोग कमजोर लोग थे, ईमान ला चुके थे, उनके दिलों में अकीदाए तौहीद ने बसेरा कर लिया था और वो तो एक अल्लाह के हो चुके थे। तो फिर वो सरदारों से कैसे डरते? फौरन बोले, हाँ क्यों नहीं, जो अहकाम सॉलेह अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं हमारा उन पर मुकम्मल ईमान है। वो सरदार गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए थे, गर्दनें अकड़ा कर बोले, जाओ, जिस पर तुम ईमान लाए हो हम उससे इनकार करते हैं। जब सॉलेह अलैहिस्सलाम ने उनकी ये सूरत हाल देखी तो उनको कहा कि देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको जमीन पर घास खाने और पानी पीने से ना रोकना। और अब वो ऊँटनी जहाँ जाती उसको कोई ना रोकता और जिधर जाती दूसरे जानवर उसको देखकर भाग जाते, इसलिए उसके पानी पीने की भी बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और एक दिन दूसरे जानवर। सॉलेह अलैहिस्सलाम मुसलसल दावत और तकलीफ का काम करते रहे, कौम को बार बार तकलीन करते कि सिर्फ अल्लाह हमारा माबूद है। देखो, मैं तुम्हारे लिए रसूल और अमीन हूँ, मेरी अताअत करो। मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मेरा मुआवजा तो परवरदिगार आलम के जिम्मे है। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम्हें तुम्हारे तराश तराश कर बनाए हुए घरों, खेतों और खजूरों, जिनकी खोशी लतीफ और नाजुक होते हैं, उसके बारे में बेखौफ छोड़ दिया जाएगा? तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो और उन लोगों की बातों में ना आओ जो हद से गुजर जाते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, फिर अपनी इस्लाह भी नहीं करते। देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके पानी पीने की बारी है और दूसरे रोज तुम्हारी बारी है, इसको तकलीफ ना देना वरना तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आएगा। लेकिन वो कौम बहुत जिद्दी थी, उन्होंने उसकी बातों का कुछ असर ना लिया, लिहाजा वो अल्लाह की ऊँटनी के दुश्मन बन गए, ऊँटनी को कत्ल करने की साजिश करने लगे। आखिर एक दिन उनमें से एक शख्स ने उस ऊँटनी को तीर दे मारा, फिर दूसरे शख्स ने उसके पिछले पांव काट दिए, ऊँटनी चटकरा कर गिर गई। फिर एक शख्स ने उसके पिछले पांव काटते ही उसकी गर्दन पे वार किया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और वो मर गई। इसकी खबर जब सॉलेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आप बहुत घबराए। उस वक्त मौके पर पहुंचे तो देखा ऊँटनी बेजान पड़ी है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, ऐ कौम वालों, अब तुम 3 दिन और ऐश कर लो, उसके बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे। उन लोगों को फिर भी अक्ल नहीं आई, उन्होंने नबी की बात पे यकीन ना किया और मजाक करने लगे और सॉलेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, जिस अजाब से तुम हमें डराते हो ना, जाओ ले आओ। 3 दिन पूरे हुए कि अजाब आ गया और साथ ही बहुत शदीद किस्म का जलजला आया। उनके दिल फट गए और सब हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसकी रसूल की बात को न माना था। वो अपने घरों में औंधे पड़े हुए थे, जैसे कि कभी वो यहाँ बसे ही ना हों। तो नाजरीन, देखा आपने, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पे जो लोग भरोसा नहीं करते उनका क्या हश्र होता है। हम सब के लिए भी ये कहानी एक सबक है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की मालूमात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।